जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ जी, काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जो मुझे तकलीफ़ है या जिस तकलीफ़ में मैं मुब्तला हूँ अपने यूट्यूब फैमिली और सामीन के साथ उसे शेयर करूँ। बात असल में कुछ यूँ है जी कि मैंने बहुत डीपली ऑब्ज़र्व किया कि हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल या इस एडिक्शन में इस हद तक आदी हो चुके हैं, मुब्तला हो चुके हैं कि इसकी बदौलत हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो रहे हैं और अल्लाह के ज़िक्र की जो बरकतें और सआदतें हैं उससे हम लोग महरूम हो रहे हैं। असल में बात ही सारी तकलीफ़ की ये है, मैं किसी पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, एक माशरती पहलू है जिस पे बात करनी है। देखिए कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैकड़ों मकामात पर अपने ज़िक्र की अहमियत को बयान फरमाया और बेशुमार अहादीस मुक़द्दसा ज़िक्र की अहमियत और फ़जीलत से हमें आगाह करती हैं। बात करें नमाज की, तो अगर हम आदी हैं तो औखी सौखी पढ़ ही लेते हैं। कुरान पाक महीने 2 महीने बाद कभी खोल के पढ़ लिया, ताकि साल गुज़र जाता है, रमज़ान आता है तभी कुरान पाक खोला पढ़ा और सुना जाता है, उसके बाद वो भी बंद करके अलमारियों में रख दिया जाता है। बात करें ज़िक्र और औरात तस्बीहात की, तो वो हम तभी करते हैं जब खुदा न खास्ता हम पे कोई आफ़त मुसीबत या परेशानी आती है, तो उससे निजात के लिए हम वज़ाइफ़ करते हैं और जब मसला हल हो जाता है तो हम वो वज़ाइफ़ भी तर्क कर देते हैं। लेकिन दर हकीकत ज़िक्र तो हर घड़ी करना चाहिए, इससे गाफिल होने की कोई सूरत बनती ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो। यहाँ अब रिमाइंड करवाया जा रहा है कि दुनिया के जितने भी झमेले हों, जितनी भी उलझने हों, जितने भी मामलात हों, लेकिन अल्लाह को याद करना ही करना है। फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर कि फ़लाह पा जाओ। फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। यहाँ इनाम का वादा है और अल्लाह ताला का वादा हमेशा सच्चा है। बस हम बख्शिश और सवाब को भूल चुके हैं, हमें गफलत में नहीं पड़ना चाहिए। हदीस पाक है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का इस कदर कसरत से ज़िक्र किया करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही दूसरी ये हदीस पाक रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सहाबाए कराम हाज़िर हुए। अर्ज़ किया, पूछा कि या रसूल अल्लाह, कौन से बंदे अल्लाह के नज़दीक अफजल और क़यामत के दिन बुलंद दर्जे वाले हैं? तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का बहुत ज़िक्र करने वाले मर्द और बहुत ज़िक्र करने वाली औरतें। बस अल्लाह ताला हमें ज़िक्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं ज़ाती तौर पे अगर ज़िक्र की बात करूँ तो ज़िक्र वो दरवाज़ा है जो दिल के अंदर खुलता है, जहाँ ना वक्त की कैद है न जगह की हद, सिर्फ़ एक हाल है, एक कैफ़ है, एक कैफ़ियत है, एक मस्ती है जो हमें होश से बेगाना करती है। सूफिया कहते हैं कि ज़िक्र वो आबे हयात है जो मुर्दा दिलों को ज़िंदा करता है। ज़िक्र वो आतिश है जो वजूद की निजासत जलाकर खाकस्तर कर देती है, हमें गुनाहों से पाक करती है। ज़िक्र वो शमा है जो अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। और जब बंदा अपने बातिन की गहराइयों में उतरता है और दिल की हर धड़कन में अल्लाह को तलाश करता है, ज़िक्र करता है, तब वो जान लेता है कि ज़िक्र फ़कत ज़ुबान की तस्बीह नहीं, ये तो एक सफ़र है, ऐसा सफ़र जो फ़ना से बका तक का है। ज़िक्र वो आह है जो रात की तन्हाइयों में सजदों में टूटती है। मैंने बाबा जी को, अपने वालिद गिरामी को देखा इसी कैफ़ियत में, रात की तन्हाई में सजदे में गिर के गिरियाज़ारी होती थी, मनाजात होती थी, ज़िक्र अल्लाह होता था और वो आहें, वो सिसकियाँ अभी तक मेरे
حواس میں محفوظ ہیں، جیسے میرے کان ابھی بھی ان سسکیوں کو، ان آہوں کو جو مناجات ربانی ہوتی تھی، وہ کان میرے ابھی بھی جیسے محسوس کرتے ہیں ان آوازوں کو۔ میں نے تو جی اللہ کے ذکر کی اس حلاوت کو پایا اس وجود کے ذریعے۔ وہ عشق ہے ذکر جو دیدار کی طلب میں بہتا ہے، وہ خلوت ہے جس میں محبوب حقیقی کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ ذکر وہ دریا ہے جس میں بندہ خود کو بھول کر بہتا چلا جاتا ہے، اور ایک ایسا مقام آتا ہے کہ ذکر کرنے والا اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، دونوں کے درمیان سے دوئی کا حجاب ہٹ جاتا ہے۔ ذکر تب صرف ذکر نہیں رہتا، بلکہ وہ بندے کی نس نس میں رچ بس جاتا ہے، خون کی روانی میں، سانسوں کی آمد و رفت میں، دل کی ہر دھڑکن میں۔ تب صرف صدا بلند ہوتی ہے اللہ اللہ، اور یہی وہ حالت ہے جسے صوفیاء ذکر خفی کا نام دیتے ہیں، جہاں نہ زبان حرکت کرتی ہے، نہ ذہن سوچتا ہے، مگر دل رب کے قرب میں ڈوبا ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں ایسے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہم دنیا کے جمیلوں میں پڑھ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، بلکہ ہر گھڑی اللہ کے قرب کو اختیار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم ذکر کو اپنائیں اور اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا کنیکشن مضبوط کریں۔ مجھے میرے بابا جی تلقین فرماتے تھے کہ کبھی بھی ذکر سے غافل نہ ہوں، یعنی کام کاج کرتے ہوئے دایاں قدم اٹھائیں تو اللہ، بایاں اٹھائیں تو ہو، یعنی اللہ موجود ہے ہر گھڑی، اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں، ایسے ہی محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قرب میں ہیں۔ اور جو دل کے مسافر ہیں انہیں ذکر کو فقط عبادت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ تو عشق کا راستہ ہے، یہ وہ سجدہ ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے، یہ وہ آنسو ہے جو زمین پر گرتا ہے مگر عرش ہلا دیتا ہے۔ آپ اس طرح ذکر کریں کہ آپ کی خاموشی بھی ذکر بن جائے، آپ کی نیند بھی عبادت بن جائے، آپ کا وجود بھی نور میں بدل جائے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب بندہ ذکر میں گم ہوتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اسے اپنے وصل سے نوازتا ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار اللہ ذاکرین میں کر دے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔